Hey guys, welcome to PS Tutorials. So today we gonna learn 9th grade first chapter, that is number system. And if you like this video, please hit on like button and subscribe to my channels for upcoming tutorials. So let's start with our lecture today. So as we have learned about various type of numbers in our earlier classes, now just review them and learn something more about them. So let's start with our first chapter, that is number system. In number system, we have natural numbers. What are natural numbers? These are the numbers which help us to count something. Okay? And natural numbers are also called counting numbers. And so natural number, it includes 1, 2, 3, 4 and so on. And natural numbers are represented by capital N. Okay? Second क्या है हमारा whole number. अब whole number कैसे बनते हैं? Numbers complete कैसे होंगे? अगर इन numbers में, इन natural numbers में हम zero भी लगा दें तो ये numbers हमारे complete हो जाएंगे. Then these numbers are known as whole numbers. और इन whole numbers को हम W से represent करते हैं. Okay, so what are whole numbers? Whole numbers are all natural numbers. ये हमारे सारे natural numbers हैं. ठीक, इसमें अगर हम zero भी लगा दें तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? whole numbers. और हमेशा हम whole numbers को एक capital W से represent करते हैं. Similarly, natural numbers को हम capital N से represent करते हैं. Okay? Now, third is our integers. अब इंटीजर्स कैसे बनते हैं? अगर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ओके विद जीरो एंड विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ले लें सो वो हमारे इंटीजर्स बनते हैं. और इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से. ठीक है बच्चों, तो तीनों के बीच में आप लोग को डिफरेंस समझ में आया. Natural numbers क्या होते हैं? These are only counting numbers. It includes 1, 2, 3, 4 and so on. And whole numbers में क्या है हमारा? Zero भी आ जाता है with the natural numbers. And integers में हमारे सारे natural numbers zero and negative natural numbers भी होते हैं. Now, fourth point is our rational numbers. इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स हम बोलते किसको है. ठीक है, सो क्या है ये रैशनल नंबर? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू. मतलब ये नंबर्स किस तरीके के होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स अभी हमने पढ़ा पीछे. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या है? दीज आर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड स्पेशली Q is not equals to 0. This is very important. Q is not equals to 0. ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, P 0 हो सकता है लेकिन Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए. तब ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. एंड ऑलवेज रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q. कैपिटल Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को. So we can also write that rational numbers क्या है? ये numbers हैं p by q की फॉर्म के. ठीक है, जहाँ पे p and q क्या है? हमारे integers हैं and q क्या है? It is a non-zero integer. q कभी zero नहीं होगा. q can never be zero. This is very important. Note this point. So examples of rational numbers are 1 by 4. p and q कुछ भी हो सकते हैं, बस q को zero नहीं होना है. p zero हो सकता है. Okay? एग्जाम्पल्स क्या हो गए? 1 बाई क्यू. यहाँ पे p क्या है हमारा? 1 इज ए इंटीजर एंड 4 क्या है हमारा? इंटीजर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3 बाई 2. p क्या है हमारा? 3 एंड q क्या है हमारा? 2. जहाँ पे 3 एंड 2 क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं. सिमिलरली 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 0 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना. तो इसमें क्या है हमारा? p 0 है, दैट इज ये हमारा p है ना, और ये हमारा q है. ओके, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए.
सो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे q क्या है हमारा 1 है, वो तो नॉन जीरो है ना, सो 0 इज अ रैशनल नंबर. So now moving towards our next topic, which is finding rational numbers between two given rational numbers. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें कोई भी दो rational numbers given है, okay, like 1/3 and 1/4, कोई भी दो rational numbers given है, ठीक है. अब इनके बीच में भी तो कोई rational number lie कर रहा होगा ना, अब हमें इसको find out करना है, ठीक है. एंड फॉर फाइंडिंग दिस वी हैव 3 मेथड्स, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, तो अभी हम मेथड 1 पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज मेथड 1? मेथड 1 इज सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर x एंड y. मतलब हमें x एंड y ये नंबर्स दिए हुए हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन विच x इज लेस देन y, ठीक है. तो इन नंबर्स के बीच का कोई भी रैशनल नंबर, एक पॉइंट याद रखना, हम यहाँ सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ओके. x एंड y के बीच का कोई भी रैशनल नंबर्स वो किस फॉर्म का होगा, 1/2 x प्लस y की फॉर्म का होगा. इसमें बस x एंड y की वैल्यूज वी हैव टू पुट इन दिस बॉक्स, ओके. तो हमारे पास एक नया रैशनल नंबर मिल जाएगा जो x एंड y के बीच में होगा. इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं. सो इफ वी वांट टू फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/4, इन 1/3 एंड 1/4. अब देखो 1/3 एंड 1/4 ये रैशनल नंबर है ना, p/q की फॉर्म के हैं एंड q 0 नहीं है, तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ठीक है. अब इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करो. कैसे, देखो ये इसमें दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/4 इज ऑब्वियसली लेस देन 1/3, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दैट x इज लेस देन y अकॉर्डिंग टू आवर मेथड. तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 एंड y की वैल्यू क्या है हमारी 1/3. सो एनी रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/4 is given by 1/2 x plus y. सिंपल, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 x की जगह x की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 1/3. बस इसका एलसीएम ले लो अब. सो सिंपल, इट इज 7/12, दैट इज 7/24. ओके, सो 7/24 इज अ रैशनल नंबर which lies between 1/3 and 1/4. Okay, so now you can just note it down. Now let's start with our second method. ठीक है, इस मेथड को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. इस मेथड में क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. ठीक है, तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आया. जो हमने मेथड 1 में पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना था बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है. एंड ये रैशनल नंबर्स में जो इनका डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है, ठीक है. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. सो दिस इज न्यूमरेटर, ठीक है, एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ठीक है. ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है. तो इस रैशनल नंबर्स में ये जो दोनों रैशनल नंबर्स है ये किस तरीके के हैं, दे आर ऑफ लाइक डिनोमिनेटर. दोनों का q सेम है, दैट इज 5 एंड 5, ठीक है. तो ये कैसे हैं, दीज आर ऑफ लाइक डिनोमिनेटर्स, ठीक है. सो ये हमें इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट n इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें इतने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कि हम वी विल कन्वर्ट दिस 3/5 एंड 4/5 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1. n+1 क्या हो गया हमारा 5+1, क्योंकि n हमारा 5 था, ठीक है. n+1 क्या है हमारा 6 आ गया. तो इसका मतलब ये है कि अब हम 3/5 को
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक 3/5 इंटू 6, ठीक है। हम 6 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी, मतलब हमने न्यूमेरेटर में भी 6 को मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में भी हमने 6 की मल्टीप्लीकेशन की, एंड दिस इज इक्वल्स टू 18/30। गॉट इट? सो इसको हम कहते हैं वी हैव चेंज्ड दिस इनटू दिस नंबर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। सो दी ये जो है ना, ये दोनों दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि 18/30 को हम ऐसे कर सकते हैं ना, 6 3 एंड 6 5 विच इज 3/5, ठीक है। हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/5 में। इससे हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं, इससे हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो इसको कहते हैं कि एक रैशनल नंबर्स को अपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है। वो हमने कैसे किया, क्या मल्टीप्लाई करके, n+1 मल्टीप्लाई करके, विच इज 6, ठीक है। एंड सिमिलरली हम सेकेंड वाले को भी चेंज कर सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में। इसमें भी हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इट विल बी 24/30। ओके, सो 3/5 को हमने चेंज किया 18/30 में एंड 4/5 को हमने चेंज किया 24/30 में। अब ये देखो 18/30 है ना, ऑब्वियसली 19/30 उससे बड़ा होगा, 19/30 18/30 से बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ठीक है। और 18 एंड 19 में कौन सा नंबर बड़ा होता है, ऑब्वियसली 19, तो 19/30 इज ग्रेटर देन 18/30, ठीक है। सिमिलरली ये 20/30 आ जाएगा, 20/30 बड़ा होगा इससे, ठीक है। सिमिलरली 21/30 विल बी ग्रेटर देन 20/30 एंड 22/30 एंड 23/30 कहाँ तक एंड करेंगे हम, यहाँ पे आके एंड करेंगे, कहाँ तक, 24/30 तक, ठीक है। सो एक ये रैशनल नंबर हमें गिवन था, एक ये रैशनल नंबर हमें गिवन था, ठीक है। इसके बीच में अब बच्चों काउंट करो कि हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स आ गए। देखो 1 2 3 4 5, कितने, 5। सो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी हैव 5 रैशनल numbers. Okay, so ये था method second. Okay, now you can note it down. So now let's move to our third and last method. Okay, इस method में क्या करना है, in this method we need to insert 6 rational number. कितने, 6 rational numbers हमें insert करने हैं between any two given rational numbers, ठीक है। So तीनों method में difference क्या है ये पहचानने की कोशिश करो अब आप लोग। फर्स्ट मेथड में हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकालना था बिटवीन टू डिफरेंट रैशनल नंबर, ओके। एंड इन सेकेंड मेथड वी नीड टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, लेकिन उन रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। बट इन दिस मेथड वी नीड टू इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स, मीन्स मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन दोज रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है ना। इस रैशनल नंबर का क्यू क्या है, 3, ठीक, एंड इस रैशनल नंबर का क्यू क्या है, 4। अलग अलग है ना, लास्ट एग्जांपल में क्या था, सेम डिनोमिनेटर था, रैशनल नंबर्स वर ऑफ लाइक डिनोमिनेटर्स, लेकिन यहाँ पे क्या हम बात करेंगे, अनलाइक डिनोमिनेटर्स की, ठीक है। सो इस मेथड में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x लेट किया हमने -2/3, इन दोनों में से जो छोटा होगा रैशनल नंबर वो हमारा x होगा। सो इन दोनों में से छोटा क्या है, -2/3, ऑब्वियसली नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, ओके। एंड y इज 3/4, ठीक है। n क्या होगा हमारा 6 कहाँ से आया कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो n इज 6 हियर। अब इस मेथड में क्या है, इसमें हमें पहले ये d निकालना है। d हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, d किसके इक्वल होगा, y माइनस एक्स अपॉन n+1, ठीक है। y क्या है हमारा 3/4, सो 3/4 माइनस x, x इज -2/3।
इस टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दिस नंबर इज विद अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय n+1। n क्या है हमारा 6, 6+1, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस इट विल बी अ पॉजिटिव प्लस, ठीक है, प्लस हो गया अपॉन 7। यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम, सो वी गेट 17/84। तो मतलब d क्या है हमारा 17/84, दिस इज d, ओके, ये हमारा क्या आया d आया। नाउ द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 4/3 वो हमें कैसे मिलेंगे, ऐसे, फर्स्ट विल बी x plus d, second will be x plus 2d, similarly x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d and x plus 6d, okay। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो एंड जस्ट सिंप्लीफाई द रैशनल नंबर्स। कैसे, x की जगह हमारा क्या है -2/3, x है ये हमारा, प्लस d, d हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से, d क्या आया 17/84, ठीक है। इसको एलसीएम लिया एंड हेयर वी गेट -39/84। अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत है सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड रैशनल नंबर, कैसे फाइंड करेंगे, x plus 2d, x is -2/3 एंड 2 into d, मतलब हम d में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो इट विल बिकम 34/84 एंड बाय सॉल्विंग दिस वी गेट -22/84, ठीक है। Similarly, you can solve other rational numbers also. It's so simple. So these are the 6 rational numbers which lies between -2/3 and 3/4. So here comes the end to this topic. Thank you so much for watching the videos. Have a nice day.